में बड़बड़ाते हुए, अरे ये मैं कहाँ हूँ? चारों तरफ इतना शोर क्यों है? मेरी आंखें क्यों नहीं खुल रही? एक अनजान आवाज दूर से चीखते हुए, तुम लोग जाओ और उस 1 लाख साल पुराने स्पिरिट बीस्ट और टैंगिंग का पीछा करो। हम इन दोनों बीस्ट्स को यहीं रोक कर रखते हैं। दूसरी आवाज घबराते हुए, भाई भाई तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी आवाज क्यों नहीं आ रही? जल्दी करो, मेरे साथ मिलकर इस 5 सोल फ्यूजन बैरियर को तोड़ो। मैं हैरानी से अपनी नई भारी भरकम बॉडी को महसूस करते हुए, रुको भाई, टाइटन जाइंट ऐप मिंग, ओ तेरी, मैं कोई सपना देख रहा हूं क्या? मैं ट्रांसमाइग्रेट कर गया हूं, और वो भी सीधे तियानकिंग न्यूमांग डेमिंग के शरीर में। हे भगवान, अगर भेजना ही था तो कोई स्टार्टर पैक या न्यूबी गिफ्ट तो दे देते। मैं यहां आते ही मरना नहीं चाहता। दुश्मन हंसते हुए, सिर्फ 2 स्पिरिट बेस्ड, हमारा 5 सोल फ्यूजन इतनी आसानी से नहीं टूटने वाला। बस देखते जाओ, हम उस नन्ही खरगोश शाओ वू को यहां से ले जाकर ही दम लेंगे। भाई अब क्या करें? दीदी, शाओ वू बहुत खतरे में है। सिस्टम की आवाज मेरे दिमाग में गूंजती है, डिंग, चेतावनी, होस्ट सफलतापूर्वक ट्रांसमाइग्रेट हो चुका है। सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है। बाइंडिंग 10%, 50%, 100%। डिंग, बधाई हो, मैनी चिल्ड्रन मैनी ब्लेसिंग्स। सिस्टम आपकी सेवा में हाजिर है। मैं मन में उत्साहित होकर, वाह, सिस्टम आ गया, चलो बिना देर किए सीधे न्यूबी गिफ्ट हैम्प ओपन करो। सिस्टम, डिंग, बधाई हो होस्ट को, आपको मिलता है 10% एंसेस्ट्रल ड्रैगन ब्लड लाइन। मैं एकदम से ऊर्जा से भरते हुए, क्या एंसेस्ट्रल ड्रैगन ब्लड लाइन? ये तो कमाल हो गया, मेरे पूरे शरीर में अजीब सी बेहद ताकतवर एनर्जी बह रही है। दुश्मन चौंकते हुए, अरे ये बूढ़ा घोस्ट घोस्ट डॉलवो क्या कर रहा है? इसे डोमेन तोड़ने मत दो, डोमेन की ताकत और बढ़ाओ। ये दोनों बीस्ट्स हमारे डोमेन को जबरदस्ती फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो नामुमकिन है। तभी दूर से एक अजीब सी ऊर्जा उठती है। मैं गुस्से और फिक्र से, नहीं, ये तो सैक्रिफाइस की एनर्जी है। शाओ वो खुद को सैक्रिफाइस कर रही है। सिस्टम, डिंग, नया मिशन जारी, शाओ वू के सैक्रिफाइस को रोकें और दुश्मनों को खदेड़ दें। मिशन पूरा होने पर इनाम, डामिंग की पूरी यादें, शरीर पर पूरा कंट्रोल, अतिरिक्त 10% ड्रैगन ब्लड लाइन और 50,000 साल का कल्टीवेशन। मैं दहाड़ते हुए, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। एयरमिंग, इन सबको संभालो, मैं दीदी शाओ वू को बचाने जा रहा हूं। एक जोरदार धमाका होता है, पूरा डोमेन बिखर जाता है। दुश्मन चिल्लाते हैं, नहीं, ये नामुमकिन है, ये कैसे हो सकता है? लड़ाई खत्म होने के बाद का दृश्य, दुश्मन पीछे हट चुके हैं, लेकिन हुलियाना हुलियाना पकड़ ही जा चुकी है। मैं मानव रूप में आकर हुलियाना की तरफ देखते हुए, डार्मिंग, जरा इसे अपनी पीठ पर उठाओ। हुलियाना को देखते हुए मुस्कुराते हुए, खूबसूरत औरत, तुम मुझे पसंद आ गई हो। मेरे लिए एक बच्चे को जन्म दो और मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को सही सलामत यहां से जाने दूंगा। हुलियाना गुस्से और डर से कांपते हुए, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं ठंडी हंसी हंसते हुए, ओह, अब यह तुम्हारी मर्जी पर नहीं है सुंदरी। कमीने साथियों, इसे छोड़ दो, अपनी नाना हुलियाना को नीचे उतारो। दुश्मन स्लैश साथी दूर से बेबस होकर चीखते हैं, कमीने स्प्रिट बीस्ट, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। अगर मैंने तुझे पकड़ भी लिया तो तेरे हजारों टुकड़े कर दूंगा। मैं हुलियाना को पास लाते हुए धीमे से, चिल्लाओ मत मिस नाना, आप भी नहीं चाहेंगी कि आपको बेकार का दर्द सहना पड़े, सही कहा ना? भरोसा रखिए, मैं बहुत कोमल रहूंगा। हुलियाना रोते हुए, नहीं, वहां नहीं, प्लीज, थोड़ा धीरे। दूर से साथियों की रोने की आवाज, नाना इसे कैसे बर्दाश्त कर पाएगी? ये सब हमारी गलती है। भाई तुम इतने बेवकूफ क्यों बने? मैं एक गहरी सांस लेते हुए बेहद संतुष्ट, हाँ, सच में बहुत सुकून मिला, एकदम तरोताजा महसूस कर रहा हूं। शाओ वू की तरफ मुद्दते हुए, शाओ वू, अब तुम इस लकड़ी के केबिन वुडन हट के अंदर जा सकती हो और हुलियाना की देखभाल कर सकती हो। उसकी स्पिरिट पावर हनली अभी काफी कमजोर है। शे युए गुस्से में खून के आंसू रोते हुए, मेरी स्पिरिट पावर पूरी तरह खत्म हो गई है, मुझे आराम चाहिए, लेकिन मैं इस दुश्मनी को कभी नहीं भूलूंगा। अगर मैंने इसका बदला नहीं लिया तो मैं इंसान कहलाने के लायक नहीं। ठंडी हंसी के साथ शे युए को देखते हुए, शे युए, तुम अभी तक जिंदा सिर्फ इसलिए हो क्योंकि तुम मेरे साले हो। जब नाना प्रेग्नेंट हो जाएगी तो मुझे उसकी देखभाल के लिए तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, समझे? स्पिरिट हॉल के सिपाही कांपते हुए, कमीने बीस्ट, तुम्हारी ये मजाल कि तुमने हमारी सेंट की बेइज्जती की। सुप्रीम पॉन्टिफ बेबीडोंग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगी। मैं हंसते हुए, अपनी पॉन्टिफ को भेज दो, मुझे उसे भी अपने वश में करने में कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन याद रखना, यह आखिरी चेतावनी है। अगर अब किसी ने भी फालतू बकवास की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं अपनी उंगली से हवा में एक निशान बनाता हूं, यह ड्रैगन सील है। अगर तुम लोगों ने गद्दारी करने की सोची भी तो अंजाम तुम जानते हो। अब दफा हो जाओ यहां से और मेरे लिए एक बड़ा सा महल, बड़ा घर खड़ा करो। शेयुए घुटनों पर गिरकर, तरस खाओ मुझ पर, मुझे मार दो। मैं केबिन के अंदर जाकर हुलियाना को एक चमकीली दवा देते हुए, चुपचाप इसे खा लो, तुम अब मेरी औरत हो, मैं तुम्हें जख्मी हालत में कैसे देख सकता हूं? हुलियाना जैसे ही दवा खाती है, उसके शरीर से एक सुनहरी रोशनी निकलती है। मैं हैरानी और खुशी से, ओह, लेवल 69, लेवल 70, कमाल है, इसका स्प्लिट इवॉल्व हो गया, ये अब 9 टेल्ड सेलेस्टियल फॉक्स बन चुकी है। सिस्टम की आवाज, डिंग, मिशन पूरा हुआ। इनाम, डामिंग की सारी यादें, 10% ड्रैगन ब्लड लाइन और 50,000 साल का कल्टीवेशन।
अचानक आसमान काला हो जाता है और लाल रंग की बिजली कड़कने लगती है। एयरमिंग टाइटन जाइंट ऐप घबराते हुए, भाई ये तो 20 लाख साल 2 लाख ईयर्स वाले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीस्ट का थंडर स्टॉर्म है। अगर यह बिजली हम पर गिरी तो हम सब राख हो जाएंगे। मैं आसमान की तरफ देखते हुए ठंडी मुस्कान के साथ, बस इस तथाकथित बिजली में बस इतनी ही ताकत है, चलो गायब हो जाओ। मैं हवा में हाथ लहराता हूं और एक झटके में सारे काले बादल और बिजली गायब हो जाते हैं। दुश्मन आंखें फाड़कर देखते हुए, एक झटके में थंडर स्टॉर्म को भगा दिया। यह उह, ये कोई बीस्ट है या खुद भगवान? एयरमिंग दौड़ते हुए पास आता है। भाई आपने सच में उस तबाही को पार कर लिया। मैं गर्व से, हाँ, अब मेरी ताकत 4 लाख साल 4 लाख ईयर्स पुराने बीस्ट के बराबर हो चुकी है। आज के बाद से ये स्टारडो फॉरेस्ट इंसानों के लिए नो एंट्री जोन है। जो भी पैर रखेगा सीधा ऊपर जाएगा। मैं एयरमिंग से, तुम लोग आपस में बात करो, मैं नाना से मिलने जा रहा हूं। महल के अंदर हुलियाना पूरी तरह ठीक हो चुकी है और उसकी त्वचा पहले से भी ज्यादा चमक रही है। शाओवू मन में सोचते हुए, डामिंग के पास इतनी चमत्कारी दवाइयां हैं, पक्का उसके पास मेरे तांगसेन थर्ड ब्रदर को ठीक करने का भी कोई तरीका होगा। मैं रास्ता रोकते हुए, हटो सामने से, मुझे मेरी नाना के लिए ब्रेकफास्ट ले जाने दो। सिस्टम की आवाज, डिंग। बधाई हो होस्ट, हुलियाना सफलतापूर्वक प्रेग्नेंट हो चुकी है। आपको मिलता है एक लकी ड्रा का मौका। मैं मन में, बिना देर किए अभी स्पिन करो। सिस्टम, डिंग। बधाई हो, आपको मिला है परम खजाना ड्रैगन ब्रेथ ब्लड एरे। ये एरे आपके दायरे में आने वाले सभी दोस्तों की कल्टीवेशन स्पीड को दोगुना दोगुना कर देगा और सभी एट्रीब्यूट्स को 35% बढ़ा देगा। मैं एक क्रूर मुस्कान के साथ, स्प्रिट हॉल, तांग सैन और वो दिव्य तलवारें, बस रुक जाओ। एक बार जब मेरे बच्चे इस पूरे महाद्वीप पर राज करेंगे तो इस दुआलू महाद्वीप के नियम मैं खुद बदलूंगा। सिस्टम, इस ड्रैगन ब्रेथ ब्लड एरे को यहीं एक्टिवेट करो। तभी एरे के एक्टिवेट होते ही आसमान से एक और 2 लाख साल पुराना विशाल बीस्ट प्रकट होता है। दुश्मन पूरी तरह हिम्मत हारते हुए, ये ये एक और 2 लाख साल पुराना बीस्ट है। ये डामिंग आखिर किस मिट्टी का बना दानव है? अभी खुद का लेवल बढ़ाया और पलक झपकते ही अपने जैसा ही एक और खूंखार बीस्ट बुला लिया। हम आखिर किस मुसीबत से भिड़ गए हैं? एयरमिंग झूमते हुए, भाई मेरा लेवल बढ़ गया, मैं ताकतवर हो गया। मैं शान से हाथ फैलाकर सबको बताते हुए, इसे कहते हैं ड्रैगन ब्रेथ ब्लड एरे। जिसे मैं अपनी मंजूरी दूंगा, उसकी कल्टीवेशन स्पीड दोगुनी हो जाएगी और लड़ाई में ताकत 30% बढ़ जाएगी। और जो मेरे दुश्मन होंगे उनकी ताकत 20% कम हो जाएगी। दुश्मन घुटनों के बल आकर रोते हुए चिल्लाते हैं, प्रभु, भगवान के लिए अपनी इस जादुई शक्ति को रोकिए। हम हार मानते हैं, हम पूरी तरह सरेंडर करते हैं। तभी एक के बाद एक सभी की आवाजें आने लगीं। मैं 63वें स्तर पर पहुंच गया। मैंने भी ब्रेक थ्रू कर लिया। मेरी 96वें स्तर की सालों पुरानी रुकावट भी हिल गई। मैं मुस्कुराया और बोला, ये तो सिर्फ ट्रायल है। हर दिन आधे घंटे तक तुम्हें यह शक्ति मिलेगी, लेकिन अगर इसे हमेशा के लिए चाहते हो तो तुम्हें पूरी तरह मेरा वफादार बनना होगा। कुछ लोग लालच में आ गए तो कुछ अभी भी सोच में पड़ गए। उसी समय शियाओ वो रोते हुए मेरे सामने आई। दामिंग, प्लीज, तीसरे भाई को बचा लो, वो मर जाएगा। मैंने शांत आवाज में कहा, मैं उसे क्यों बचाऊं? उसके मरने के बाद तुम आराम से अपना बदला पूरा कर सकोगी। वो मेरी तरफ हैरानी से देखने लगी। तुम इतने बदल कैसे गए? मैंने कहा, क्या तुम्हें अपनी मां की मौत याद है? तुम जंगल बदला लेने निकली थीं, किसी इंसान से प्यार करने नहीं। अगर मैं पिछली बार ताकतवर ना होता तो तुम दोनों कब के मर चुके होते। शियाओवू की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझसे गलती हो गई, प्लीज उसे बचा लो, मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगी। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, याद है तुम्हारी मां मजाक में कहती थी कि बड़े होकर तुम मुझसे शादी करोगी? वो तुरंत बोली, नहीं, मैं सिर्फ तीसरे भाई की हूं। मैंने ठंडे स्वर में जवाब दिया, तो फिर सौदा खत्म। या तो उसे मरने दो या मुझसे शादी करो, मेरे बच्चे की मां बनो और हमेशा के लिए उससे अपना रिश्ता तोड़ दो। फैसला तुम्हें करना है। इसके बाद मैंने बाकी सभी की तरफ देखा और कहा, अब तुम लोग बताओ, क्या पूरी तरह मेरे अधीन आना चाहते हो? सबने कहा, महाराज, हम तो पहले से ही आपके वफादार हैं। मैंने एक ड्रैगन सील निकाली और कहा, अगर सच में वफादार हो तो इसे निगल लो और अपनी जान मेरे हवाले कर दो। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। मैं मुस्कुराया और बोला, मैंने कहा था ना, जो सबसे पहले मेरी बात मानेगा उसे खास इनाम मिलेगा। मैंने पहला ड्रैगन सील उसे दे दिया। कुछ ही पल में उसकी शक्ति आसमान छूने लगी। चारों तरफ भयंकर दबाव फैल गया। सबकी आंखें फटी रह गईं। ये ये सच में 1 लाख साल का सोल बीस्ट बनने वाला है। और यह देखकर बाकी सभी के मन में भी